अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। होशियारियाँ तो हम बहुत करते हैं, आपको होशियारियाँ करके दिखाते भी हैं, आपको हंसाते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम सब होशियार हो नहीं पा रहे हैं। तो उसी हवाले से मैं आज एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। जैसे कुछ रोज़ पहले मैंने इल्तिजा की थी बच्चों से, माँ बाप के हवाले से, आज मैं माँ बाप से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे आपको आके कहते हैं, वो शिकायत करते हैं, बताते हैं। हमारा जवाब हमेशा यही होता है कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। भाई आपके दौर में तो टीवी भी नहीं थे, आपके दौर में तो इस तरह वाले सेलफोन भी नहीं थे, आपके दौर में तो कंप्यूटर इतने तेज़ भी नहीं थे, आपके दौर में तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, आपके दौर में इतनी आबादी नहीं थी, आपके दौर में शहर इतने बड़े नहीं थे, आपके दौर में बहुत सी चीज़ें नहीं थी। तो आप किस मुंह से और कैसे कह सकते हैं बच्चों को कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था? अब उनका दौर मुख्तलिफ है। पहले तो ये बात समझ जाएं और ये कहना छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा है, और मसला ये है कि उसको समझने वाला कोई नहीं। वो क्या चीज़ है? वो एक ऐसी चीज़ है कि आपका बच्चा जब ज़ख्मी होता है तो आपके दिल को तकलीफ़ होती है, आप चाहते हैं उस पर मरहम लगा दें, लेकिन बहुत मरतबा आप उस ज़ख्म को छीलते हैं, उस बच्चे को मज़ीद दर्द देते हैं, मज़ीद तंग करते हैं। ये आप किस वक्त करते हैं? ये तब करते हैं जब उसका ज़ख्म नज़र नहीं आ रहा। बच्चे कहते हैं कि हम साइकोलॉजिकली ठीक फील नहीं कर रहे हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम एंग्शियस हैं, हमें और मसाइल हैं जो नफ्सियाती मसाइल हैं। और अक्सर माँ बाप ये कहते हैं ये कोई मसला नहीं होता, हमारे दौर में तो ये नहीं था। आप यकीन जाने, जैसे ही आप नहीं कहते हैं, आप यूँ समझ लें कि आप उसके ज़ख्म में एक खंजर घोंप देते हैं और फिर उसको हिलाना शुरू कर देते हैं। आपका सिर्फ ये कह देना अपने बच्चों से कि हाँ मैं समझता हूँ, तुम वाकई तकलीफ़ में हो, आओ हम इसका हल ढूंढते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। और बच्चों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से मैं ये बता दूं कि माहिर नफ्सियात के पास जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको चोट लगती है तो आप जीपी के पास जाते हैं, वैसे ही माहिर नफ्सियात के पास जाना है। दिमाग में बहुत सी खराशें, चोटें आ जाती हैं और वो दूर भी हो जाती हैं। साइंस ने अरबों डॉलर इस चीज़ में लगा दिए हैं, उसके पास जाना कोई मायूब बात नहीं है। तो खुदारा अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दें कि हमारे दौर में नफ्सियाती मसाइल नहीं थे, हमारे दौर में ये नहीं था, वो नहीं था। उनकी बात को सुनें और उनको सिर्फ इतना ही कह दें कि मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, आजकल के मसाइल ये हैं, हम इसका हल ढूंढेंगे। आधा बच्चा इसी तरह ठीक हो जाएगा आपका। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको किसी गांव के मेले में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या गहमा गहमी। हारून साहब, बड़े तो ये भी कहते हैं कि हमारे दौर में तो बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी। एक दिन मैंने उनके दौर की फिल्में लगा के देखी तो अब बात ये वैसे बात बिल्कुल ठीक है। आप जो बात पूछ लें कि हमारा दौर बेहतर था, और उनके वालिदैन उन्हें ये कहते थे कि हमारा दौर बहुत बड़ा बेहतर था। आप यकीन जाने 1950 की एक मैंने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी बताया ये जा रहा था, उसका थीम ये था कि साइंस ने और टेक्नोलॉजी, क्या साइंस टेक्नोलॉजी होगी 1950 में? साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को खराब कर दिया। गर्मा गर्म जलेबी जी, गर्मा अच्छा यार ये बताओ जलेबी क्या भाव है? 670 रुपये जनाब। अच्छा, हाँ सही है, मुनासिब है। और कतलम्मा? कतलम्मा 560 रुपए। ये भी मुनासिब है। अंदर से खास कसूर दे तो 420 रुपए। यार ये बड़े मुनासिब भाव हैं, बेचो। हाँ जी। अंदरसे के 420 रुपए बहुत ज्यादा हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस कदर लजीज चीज है ना ये, इसका तो 600 रुपये भी कम है। नहीं हारून साहब, अब ये ज्यादती ना करें, खाने होते हैं। अच्छा वो तो आपको 200 रुपये में भी दे देगा, मैं कहूंगा तो यार दे दो यार, तुम 150 रुपये में दे दो यार। तुसी कह रहे हो ना जी? तो नहीं यार एकदम मेरी बात जीरो कर दी तुमने। तुसी नहीं सारे रेट पूछ के जीरो कर देता। अच्छा यार ये इसमें कौन कौन सी फिल्म है, कौन कौन सा हीरो है? चूड़ियां भरी जी चूड़ियां वेच सिनेमा क्यों दिखा रहे हैं लोग? मैं फिल्म की गल कर रहा जी। अच्छा ठीक। और जनाब तुसी अच्छू झूले वाले भुल ही गए हो। हाँ जी, अच्छा आप क्या कह रहे थे? भाईजान पूरे पंजाब च एक ना है अच्छू झूले वाला। क्या लेते हो पर घोड़ा? ए जी पर घोड़ा 100 रुपया जी। वैसे वाकई पूरे पंजाब में एक ही नाम है अच्छू झूले वाला। जनाब लंदन आई तुसी देखा? लंदन आए तुमने भी देखा है? नहीं मैंने अपनी गल दसो, मैं तो देखता रहना टीवी ते। हाँ देखा तुसी? ए झूला वेख रहे हो? हाँ। ए मेरे को पत्तो की आई आ
लो अच्छा वो लंदन आया है, ये पत्तों की आए है। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੱਤੋ ਕੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏਗਾ क्यों? ਉਹ ਸਰ ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਝੂਲਾ यार मेडिकेटेड ਸਹੀ कैसे? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਬੋ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ अच्छा ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ अच्छा ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ यार ये कहीं जाएगा तो मैं सैर करूंगा, ये घूम के फिर इधर ही आ जाएगा। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਐਸਾ ਝੂਲਾ ਆ क्यों जी, गुर्दे में पत्थरी का इस घोड़े से क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਭਾਈਜਾन ਮੈਡੀਕੇਟਿड ਝੂਲੇ ਆ हर चीज मेडिकेटेड है। बात सुनो, ये तो बच्चों के लिए है, तुम बड़ों को क्यों कह रहे हो कि इस पे बैठे हैं? ਵੱਡੇ ਬੈਠਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣ अच्छा वैसे तो दुनिया में आजकल ना बड़े ज्यादा बैठ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये इसका जो साइज है वो जी। छोटे बच्चों के लिए है। पिछले दिनों ना एक सर्वे हुआ है, तो ये जो बड़े बड़े डिज्नी और ये सारे हैं ना बड़े बड़े यूनिवर्सल, हुआ ये है कि बच्चे अपनी टैबलेट्स में फोन्स में इतने खो गए हैं कि अब बढ़े जा रहे हैं और बच्चे नहीं जा रहे। बच्चों की तादाद कम है और बड़ों की तादाद ज्यादा है। मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मैं अभी बच्ची हूँ ना फिर। अच्छा आप शायद हैरान हो कि मैं बचपन में भी कभी झूलों पे नहीं बैठा। नेवर लाइक्ड इट, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि आप बचपन में भी बूढ़े ही थे। अच्छा वैसे ये बात किसी हद तक ठीक है, बिकॉज वाई ये जो क्रॉसल्स वगैरह ये सारे हैं ना, मुझे ये लगता था कि व्हाट इज देयर इन इट कि घूम के फिर इधर ही आ जाएगा। मतलब मुझे वो बड़ा इडियट और आई यूज्ड टू लाफ एट इट, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना ये पूरा जैसे ये है ना झूले, ये वो लेकर आते थे और लगा देते थे एक कोने में सारे झूले और बच्चे झूल रहे हैं और सारा। लेकिन मुझे लगता था कि ये स्टूपिड आप काम। रोलर कोस्टर पे भी नहीं बैठे? रोलर कोस्टर पे बैठा हूँ, वो तो मतलब एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन धोखे से बैठा हूँ, मैं कभी भी ना बैठता। अच्छा ये है कि झूलों पे तो मैं अभी भी बैठ सकता हूँ, डेयर्स लेके। वो जैसे है ना वो लाहौर में एक झूला ऊपर जाके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हाँ। तो शर्तें लगा के दोस्तों के साथ मैं तो बैठ जाता हूँ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵਾਹ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਵੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਵੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਲੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ आपकी कितनी उम्र है? ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੋਈ 66 ਕੁ ਸਾਲ तो ये तो कह रहा है कि उम्र ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਓਏ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ इनमें क्या बुराई है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਖਾ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਕਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ चलो कोई अकल की बात सुनाओ मुझे। ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਚਲਿਏ ਹੈ ਆਏ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਚੱਲ ਮਾਰ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਭੰਗੂੜੇ ਲਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਚਾਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਵਾ। ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਕੇ। ਜਾਨਵਰਿਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤ ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਿਆ 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 ਦੁਪੱਟਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੁੰਡ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਨੀ ਇੰਜ ਨੀ ਸਤਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ यार ये उधर मुंह क्यों कर लेता है यार? ਰੋਕੀ ਤੂਰਾ ਮੇਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਸਜਨ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਬਦਨਾਮ ਸਜਣਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਕਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਵੇ ਮੌਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? वे मौलिया यही लिरिक्स आंदे थे मैनू यही लिरिक्स आंदे थे मैनू। वो तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में इतनी एफर्ट पुट करी और तुम यहाँ पर करक से एक्सप्रेशंस दे रहे हो बस। ਆ ਕੁੜੀਏ ਮੌਲਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। वे मौलिया इन्हां नू दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका ਐ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ। ठीक है भाजी। वे मौलिया इन्हां नू दस दे कि मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ਮੁਖੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹ ਤੇ ਗੜਵਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ए मौलिया इन्हां नू दस दे कि तू मेरे घरों रिश्ता लेके जा रहा है मौलिया। ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा मुझको तुम ये खाली बर्तन लेके मेले पे क्यों आ गई हो? ਇੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਲਵਾਂਗੇ। वे मौलिया इत्थे आ जा, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਖੋ? मेरे हाथ खाली ने मैनू चूड़ी पवा दे ਮੁਖੋ मौलिया। मेरा ख्याल है तुम मेले ते पहली बारी आई है। ओए कुछ जलेबियां विचों खाली करके चढ़ा दे। ਇਹ ਕੋਈ 2-2 ਤੋਲੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ तू ਪਈ ਹੋਵੇ नहीं आ मुखा नु कोई इनकार करेगा, मां मेला उजाड़ के रख देगा। वे मौलिया
सिनेमा हाँ मैनू अंदर से खवा दे। मुखो मेरा ख्याल है तेन दुकाना याद नहीं। वे मौलिया मेरी जिंदगी दी ख्वाहिश पूरी कर ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ झूले ਮੈਂ दवा दे। आ तुसी एक जगह बंदे क्यों नहीं होए? ਮੇਲਾ ਵਾ ਹੁਣ ਫਰੀਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ओए अगे होके ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ तुरा जिधर जाना जे। ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ओए कदों या चाहिदा? ਵੀ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ आज मैं अपने मुखों नु मेला विखाना है बाबा। ਚਲੋ ਹਾਂ जाओ जाके सैर सूर करो। ते मैं मौले दी पक्की पक्की मशूक आ। ਕਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕੋ ਆਵੇ ਕੋ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ ਲਮਕ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਗੂੜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਲੰਗੀ ਵਾਵਾ ਚਾਚਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ और तुम उल्टा बैठ गए हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਦੜਾਉਣਾ ਸੀ 120 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ अच्छा ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ जी हाँ जी हाँ ਦੌੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਨੇਜਾ ਮਾਰ- ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ क्यों ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ यानी आप दोनों इतने तेज घुड़सवार हैं। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ वाह 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 ਚਾਚਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 200 ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਰਨ ਡਏ। ਲਾ ਤੂੰ ਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਓ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਰੋਕ ਓਏ ਕਾਕਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਕੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਓਏ और जान दे पूरी दुनिया ने चक्कर कट के आज। तुम तो कह रहे थे कि पूरी दुनिया का चक्कर काट लेता मेरा घोड़ा। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਹ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਆ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ यार रोक दो ਇਹ कर ਕਾਕਾ रहे हैं। ਇਹ ਕਾਕਾ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਓਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੱਧਰ। ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ कहता है गल नहीं बनी उसको पता है कि नहीं बनी ਉਹ ਚਾਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਚੱਕਰ ਆਂਦੇ ਆ ਓਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘੁੱਟ ਆ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो कत क्या गोले कत गोले कत गोले कत यार कतलम्मा होता है। सारा गोल है। वे मौलिया मैनू कतगोल ही खवा दे। ए यार इन अच्छा जी यार इतनी जोर से लगी है उसे। ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਅੱਛਾ मुखो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਗੱਲ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਿਦਿਆ ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਆਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਗੀ ਆ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨੀ ਹਿਆ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਮੈਂ ਕੰਨ ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ए जड़ियां गल्लां कर रहे ने किधरे ना कन्ना च पा लें ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਲਮਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੌਲਿਆ। ਆ ਦਇਆ ਜੁਲਰੀ। अच्छा जी यार वो देखो ਆ ਲੈ ਫੜ ਜੁਲਰੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ? ਇਹ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਬਾਈ ਆ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਓਏ सॉरी जी मेरे को तो खान वालियां है। ਮੌਲਿਆ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ? ਮੁਖੋ ਪਲੰਟੀ ਪਲੰਟੀ ਪਲੰਟੀ। वाह वाह ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਏ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੋਲਿਆ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਵਹਾ ਓਏ ਫਰੰਗੀ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਰੰਗੀ ਮੁਖੋਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। वो फिल्म की बात कर रहा है यार। ਫਰੰਗੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਵੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਕ 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 ਟਕ। ओ नूरी आ गया भाई।
नवा सैट लाया ही सोनिया। बिल्कुल। और मैं ते पंजाब दा कोई ऐसा मेला नहीं छड़िया जिथे नचिया नहीं। पंजाब च कोई ऐसा सूरमा मिले जेड़ा मेरी हिक चीरे, अच्छा। मेरे फट लावे, अच्छा। मैं टांके लवावा। नवीद को भेजे अंदर जी। रीत कौन है? फट लाने वाला। रहन दे। ओए मठियाई वालिया, मठियाई आलिया। लगा कोई करतब करेगा। मैं समझिया सी पिंड च भुखा मैं ही हाँ। ओए पिंड वाले हो, मेले च नूरी आया है। ਤੇ ਆਟਾ ਦਿਓ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਲਿਆਓ ਪੁਰਾਣਾ ओए एक पंगूड़े आला इन्नियां जुगतां क्यों कर रहा है? ਆ ਨੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ओए कोई ऐसा जवान लियाओ जेड़ा मेरी बोटी 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 करे। ਹੁਣ ਕਤਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਵੇਖੀ ਫਿਰ। ਆ ਨੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਥ ਹੈ। लेडीज। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਕਰੋ ਗੁਸਲ ਕਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਢੋਲੇਗਾ ਮਾਈਏਗਾ। ਇਹ ਉਮਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। बीवी नहीं है उसकी वो। ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ मतलब ਮਸ਼ਹੂਰ अभी ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਟਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਟਨ 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 ਟਨ। मेरे मौला ते नूरी आन के, मेरे मौला ते नूरी आन के, मेरे मौला ਇੱਕ ते। ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ हाँ पुत्र। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਲੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ये बड़ी लंबी कहानी है पुत्रा। ਲੇਕਿन ਸਾਡੀ ਟੰਕੀ ਤੇ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। पर हो पुत्र। बैठ गई कितने आराम से। अच्छा जी, आप कौन हैं और क्या मसला है? मौला नूरी आपके क्या लगते हैं? मैनू अज भी वो दिन याद है ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो दोनों एक ही माँ के बच्चे थे? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ। उनकी निशानी क्या थी? ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आ गया भाई। ट्विस्ट। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੈ। कौन सी? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? और उसने मिट्टी जेब में रखी हुई। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਡੋਏ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। यार वो उसके पास अभी भी गंडोए हैं। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। फिर? ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, फिर? ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। फिर? ਮੈਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए होए होए। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਓਏ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ।
तुम्हें आज तो बाद अपने कज़नां नूं नहीं खाना। मैं सारी जिंदगी वास्ते इन्हां गडोयां नूं तेरी मिट्टी 'च दफन कर देंगा। मैं अज तो बाद इस मिट्टी नूं तेरे हवाले करदा। ए गडोए मिट्टी 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। भी आज ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੰਡਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। मैं तो जा रही हूँ, शो तुम लोग संभालो। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ? शो तुम संभालो। ਪੌੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम खेलने जा रहे हैं मेरा बहुत फेवरेट राउंड, बजर राउंड। मलाइका, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा जी कि आप देखें अवाम में कौन है जो आपके साथ खेलना चाहेगा। कौन खेलना चाहेगा और गिफ्ट हाथ लेके खड़ा जाना करें जी, चाहेगा? कौन कौन है जो मलाइका की टीम में आए खेलना चाहेंगे? उनको हंसी आ कोई भी रही है। नहीं। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ये ग्रीन शर्ट आप आज आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाकिहा राशिद। फाकिहा जी। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम करंटली डूइंग बीबी ऑनर्स। ओह दैट्स ग्रेट। तो यू हैव लॉट ऑफ गुड चांसेस टू विन टुनाइट। तो अब देखते हैं सलीम साहब कि आपके साथ कौन आता है खेलने के लिए। जी हाथ खड़ा करें जी, कौन सलीम साहब के साथ खेलना चाहता है? ਮੈਨੂੰ ਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਪੈ ਰਹੇ। आ जाए जी। सलीम साहब को ज्यादातर ऐसे हेयर स्टाइल वाले लोग ही पसंद आते हैं। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। हाँ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, आप पहले भी हमारे शो में आते हैं? ऑनलाइन में आया था, गाड़ी जो पेशेंट के लिए चलाता हूँ। ओह यस यस यस, वाह आप तो यार अजीम काम, बहुत अजीम काम कर रहे हैं। इंसानियत के काम बताया था। अरे वाह, बहुत आला। तो मेरी बहुत नेक तमन्ना है आपके साथ हैं, आप आज जीते। गोगा, अब आप देखें कि लोगों में से किसका नाक बंद है, कौन आपके साथ खेलना है? ये हाथ खड़ा करें जी, कौन गोगे के साथ खेलना चाहता है? उनका नाक बंद है। ओ भाई ठीक है, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? तौसीफ जाफर। तौसीफ जाफर साहब। जी सर। फारूक साहब, तौसीफ साहब और फाकिया। और तौसीफ साहब आप क्या करते हैं? ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੋਗਾ ਖਲੋਤਾ। जी सर क्या करते हैं आप? मैं शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ। आप टीचर हैं? जी सर। सर बहुत। पहला सवाल जो है बहुत आसान है। ठीक है। दुनिया का पहला आलू कहां दरियाफ्त हुआ था? जी आपने बजाया। जमीन में। जमीन में। लगा शाबाश, ध्यान रख। पहला आलू तो मुंह पे दरियाफ्त हुआ। आलू है ना? नहीं नहीं उਦੋਂ तो बहुत छोटी थी। यार ਇਹ ਇੱਕ ਆਲੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। जी अगला सवाल। आप सलीम लेट हो गए, वरना इसका जवाब आपको आ जाना। ਬਿਲकुਲ ਹੈ ਸੀ। आपको आता था इसका जवाब? हाँ सन सारी बताया। बस वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अच्छा जवाब जी, नहीं छड़ दे। दूसरा सवाल, ये भी बड़ा आसान सवाल है, बजर बजाने की बात है सारी। ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए मुंह से निकालनी पड़ती? जी आहा, खाना दे दें ये कहना पड़ता है, ये मुंह से निकालना पड़ता नहीं, ये खाया तो कुछ नहीं आपने, आपने कहा खाना देते, खाया क्या आपने? ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए मुंह से निकालनी पड़ती है? आपका टाइम आप हो गया। गोगा आप और मलाइका आप यस नो खेलेंगे मेरे साथ। यार बहुत आसान है। हाँ हाँ मैं आता यस है। कहूंगा तो आपने बजाना है, मैं नो कहूंगा तो नहीं बजाना। ओके। नो नो यस, आपने पहले बजाया जी। जबान। जबान खाने के लिए मुंह से निकालनी पड़ती, कौन खाता है जबान अपनी? गोगे आपके पास जवाब है? कसम। कसम। बहुत आला। मशवरा नहीं इनसे लिया मैंने। सर बहुत अच्छा किया है। इसलिए अब- ऐसे वास्ते तुझे दस देता है।
ਅੱਛਾ ਕੋ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਰ ਗੇਮ ਤੂੰ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਿਲਾਮ ਘਰ ਚ 2 ਕਾਰਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा जी ਅੱਛਾ ਭਾਈਨ ਨੇ ਉਦਾਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਜ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ये आपने बहुत अच्छा किया ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ऐसा कौन सा खेल है जिसमें अगर आप खेलें ना तो आप जीत जाते हैं जी बहुत आसान जवाब है अगर आप खेले ना तो जीत जाते। ये क्या? ऐसा कौन सा खेल है जिसको ना खेलें उसको खेल ना समझें तो आप मुझे जीत पता है। सलीम साहब आप और मलाइका हाथ रखें बजर पे यस कहूंगा तो ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ जी बताइए नहीं पता जी सलीम साहब हाथ रखें बजर पे मलाइका हाथ रखें बजर पे जी बहुत बहुत ही आसान है आप दोनों को तो आना चाहिए खास तौर पे आपको तो सलीम साहब जी सलीम साहब ने तो बहुत खेला है। बहुत चले अरे बहुत है यस जी बताएं क्या? खेल रहे हैं यार क्योंकि तू तो अंपायर हो जाओ भाभी आज तो कुछ चीटिंग। प्यार की बाजी। प्यार की बाजी प्यार बराबर हो गया ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा इसने कह सलीम दिया सलीम साहब अच्छा ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ये ताड़ा प्यार ही आपस में है अच्छा जी अगला सवाल ये भी आसान होना चाहिए अब सब बराबर हैं एक एक पॉइंट है ना। एक एक पॉइंट है बड़ा आसान सवाल है शाहजहान का मकबरा ताजमहल के अंदर है आजा आजा जवाब आंसर दो नहीं तो डेयर करो जवाब दें हाँ ताजमहल के अंदर अगे जवाब तो दें जवाब दो ना। सवाल दे पूरा ही ना। इंडिया में है। खिंच के बाहर ले, इंडिया में आप सामने आ जाएं जवाब गलत है इधर आ जाएं आपने यहाँ से वॉक करके वहां तक जाना है लेकिन ऐसे चलना है कि आप सीढ़ियां उतर रही हैं और साथ साथ ये कहते जाना है अच्छा मैं तो जा रही हूँ तुम लोग संभालो अपना शो ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਲਾਈਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੰਡਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ये आ जाए आ जाए यहाँ वो देखो नवे कपड़े भी रहे केड़े लंडे को लाई मैं तो जा रही हूँ शो तुम लोग संभालो। ये केड़ियां पौड़ियां भाई शो तुम संभालो। पौड़ियां तस्तियां ने अच्छा जी मैं सवाल दोबारा पूछूंगा हाथ रख लें बजर के ऊपर ओके। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास होती है वो आए दिन उसको फेंक देता है हाँ जी। यार सवाल पूरा नहीं हुआ था गोगी। करने का दिल कर रहा है आंसर दे या फेंक देते तो खत्म हो गया ये जवाब है ना 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 गया क्या फेंक दे आओ गोगे। चलो सर दोबारा चौक के कर लो पहले जवाब दो जवाब ही है अच्छा जी ARY न्यूज को मुबारक को गोगे ने जवाब दे दिया ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਫੇंक ਦਿਆ तो खत्म हर एक ਦੇ ਘਰ ਗੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ सामने आ जाओ सामने आ जाओ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਬਾ ਦੇ ਦਬਾ ਦੇ हाँ जी आए आए साहब इन्नी अब्बे दी मन्नी नहीं किसी दफ्तर च ना होता आपने हाथ खोलने हैं चारों तरफ घूमना है कमाओ ना ਅਸੀਂ ਵੀ खलोते मर जाएंगे अच्छा आपने बाजू खोलने हैं चारों तरफ घूमना है और ऊपर देखते हुए कहना है आज हवा नहीं चल रही आज हवा नहीं चल रही आज हवा नहीं चल रही आज हवा ਪਤੰਗਾ ਲੈ ਕੇ हमारे तक बड़ी हवा आई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨਾ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਦਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਦੇ ਆ अच्छा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसके पास होती है वो उसे आए दिन फेंक देता है जिसके पास नहीं होती वो तरसता है जी ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਨੰਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ क्या ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ जी सर आपको इसका जवाब जरूर आना चाहिए दौलत। दौलत को दौलत को कौन फेंकता है नहीं सर आपको जवाब नहीं आ रहा अच्छा चलें जी आप और आप यस नो करेंगे यस जी कूड़ा। कूड़ा जिसके पास अच्छा ठीक है नहीं 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 नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। ये मुझे समझ आ गई कूड़ा। कूड़ा जिसके पास होता है वो आए दिन फेंक देता है
उसके लिए तरस कौन रहा है? गोगा नहीं, जो कूड़ा उठाने वाला है वो तो वेट कर रहा है ना। इसके पास कूड़ा नहीं है, कूड़ा उठाने वाले के पास, बल्कि वो कूड़ा उठाने वाला नहीं, सफाई वाला है। वो सफाई वाला होता है ना जो कूड़ा उठा, उसके पास भी होता है, उसके घर में भी होता है। वो चीज जिसके पास नहीं होती वो तरसता है मेरे पास हो, जिसके पास होती है वो आए दिन फेंक देता है। कोई हिंट्स दे। आप हिंट दे दूं? पहले हाथ रखें। यहाँ जो 6 लोग मेरे सामने खड़े हैं उनमें से 2 लोग इस सवाल का जवाब लेके फिर रहे हैं। जी सर। बाल। बाल। बट आगा साहब तो नहीं तरस रहे, कहते मैं खुश हूँ इस तरह। ये ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जैसे मोर अपने पैर देख के रोता है ना, ये भी घर जाके शीशा देख के रोता है। आगा साहब सच बताएं, बाल नहीं है आपके तो क्या आप तरसते हैं बालों के लिए? मैं बिल्कुल कभी इस मामले में कॉन्शियस नहीं हुआ। कॉन्शियस की होना तो उम्मीद ही नहीं भी आने तू तो गल ही ना कर। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਫਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। तौसीफ भाई आप ये गेम जीत चुके हैं। तौसीफ भाई का गिफ्ट लाए यार। सलीम साहब, शागिर्द से हार के कैसा लग रहा है आपको? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। गिरद ने एक भी दसिया होवे तो दसो। सर बहुत आला। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तुसी कहना ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, बंदा ख्वाब देखना छड़ देवे तो ख्वाब अपने आप आ जाते, ओदा की कीता जावे? अच्छा मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾਓ ਨਾ। ਅਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। नहीं ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਬਿਨ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज एक बहुत अहम दिन है हमारे इस शो के लिए। अच्छा जी। क्योंकि आज हमारे शो के एक राइटर हैं शाजिल साहब। वाह वाह। उनका और हमारे एक साथी हैं अजीम विक्की, अगर आप यहाँ से आपको नजर आ सकें, आज इन दोनों का बर्थडे है। मैं पहले सोच रहा सी कि उस लागे कुछ है जरूर, क्योंकि ओदी बर्थडे है, पीछे बच्चे ओदे खुश हो रहे हैं। वैसे हारून साहब, मैंने आज एक बात सोची कि जो घर होता है वो लोगों से बनता है, ईंटों से नहीं बनता है। जैसे कि ये सेट चेंज हो गया है, बट मुझे पुराना सेट बिल्कुल याद नहीं आया, क्योंकि ये हम हैं जो होशियारियां। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी जो इर्जा ने बात की ना, उस हवाले से आप देखें कि 2 अल्फाज हैं, एक मकान और एक घर। बिल्कुल। मकान वो होता है जो ईंटों से बना होता है, जो ये है, और घर वो होता है जिसमें जो लोगों से बनता है। कई मर्तबा लोग आपका घर होते हैं। बेशक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जाके ना आप अपनी परेशानियां और गम भूल जाते हैं। बिल्कुल। यू फील एट होम। और ये अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन भी है। किसी को प्यार का इजहार करने के लिए सिर्फ आई लव यू थोड़ी है। जब आप किसी को कई दफा पूछ रहे होते हैं ना, यार तुम कैसे हो, तो ये भी आई लव यू होता है। एक खास अंदाज है कहने का। तो इसी तरह ना अंग्रेजी में ये भी कहा जाता है कि आई थिंक यू आर माई होम। मैं जब तुम्हें मिलता हूँ या तुम्हें मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर आ गई। जो इर्जा ने बात की बड़ी खूबसूरत बात है। अंग्रेजी में भी हाउस और होम 2 लफ्ज, उर्दू में भी मकान और घर। तो ये हमारा घर है और हम एक दूसरे का घर हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आज आप पैदा हुए अजीम। आपके वालिदैन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि आपका नाम अजीम रखा। अजीम। उन्होंने कहा पता नहीं इन्हें बनना है नहीं बनना, ਨਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਡੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੀਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡੀਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਤੇ ਕਾਲਰ ਪਾਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਂਟ ਦਾ ਚਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। अच्छा, आज आप अजीम कितने साल के हो गए? राता काट के, क्योंकि राता मुंह से नजर आ रही है। नहीं सर, ये आपने कहा कि अजीम उसका नाम रख दिया। जी जी। लेकिन बाकी तो है भी अजीम। आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आमद होती है। अच्छा, मैं ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों कई मरतबा ये बात कह चुका हूँ और अजीम इस चीज़ के गवाह हैं कि इसकी बरजस्तगी जो है ना, हाजिर जवाबी और जो स्पीड है बात करने की, और जैसे
ठक करके जवाब आता है। सर आप इसके इतने करीब नहीं है, इसकी बर्जिस्तगी भी और इसकी बोजस्तगी भी बहुत है। अच्छा गोगा, आपने बता नहीं रहे आप सबको, मैं बता दूं अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये आपकी एक निजी बात है। हाँ जी, खुशी की गल है, कोई मसला नहीं। अच्छा चलें। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ जी जी, आज गोगा की वेडिंग एनिवर्सरी है। ਗੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਜੰਜ ਨਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। अच्छा हारून साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जी। सवाल, ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है और आप उससे गुजर रहे हैं, ये कैसे पता लगता है? देखिए, पता तो नहीं लगता। अगर आपको पता चल जाए कि आप मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो फिर आप गुजरे ही ना। मिड लाइफ क्राइसिस जब आता है ना तो इंसान को खुद पता नहीं होता, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। वैसे तो माहिर नफ्सियात आपको बहुत क्लियर बता सकता है, वरना 40s के अराउंड ना लोगों ने जब ये देख लिया होता है अब मैं डाउन द हिल नहीं जाना है, अब मैंने अप द हिल नहीं जाना। 30s में भी आपको पता है अब अप द हिल जा रहे हैं, Okay. लेकिन 40s में आपको पता है नाउ यू आर गोइंग डाउन द हिल। तो इसलिए बहुत मरतबा ऐसा होता है पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं आपके बिजनेस की, आपको नहीं पता होता कि मुझे गुस्सा किस बात का आ रहा है। दूसरा ये होता है कि आप अपने स्पाउस को बहुत पुराने पुराने टॉन्ट निकाल के मारना शुरू कर देते, उन बातों में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं जो बहुत पहले गुजर गई हैं, जिनका अब कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी बात से, तो अब वो सामने आ जाती हैं। फिर बच्चे देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये कोई उम्र है माँ प्यो से लड़न दी, तो वो भी आपका मिड लाइफ क्राइसिस होता है। तीसरा ये कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स छोड़ देते हैं, अपने ख्वाब छोड़ देते हैं, जो देखे थे ना ये बनूंगा ये करूंगा ये, और नहीं अब कहाँ कलमें सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, अब हिम्मत ही नहीं, अब ये नहीं हो सकता, तो आप छोड़ना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों को। हालांकि ये वो बॉर्डर लाइन होती है कि अगर आप इस दौरान खुद को संभाल गए तो आपकी फ्लाइट ये है। उसकी वजह क्या है कि आपने जो सीखना था सीख चुके, जो समझना था समझ चुके, जो पढ़ना था पढ़ चुके, जो नाकामियां फेस करनी थी कर चुके। अब आप जो करेंगे वो बेहतर करेंगे, वो ठीक करेंगे, पुख्तगी आ चुकी है आपके जहन में। लेकिन आपके दिमाग ने आपको हराना है। अगर आप हार गए तो फिर बाकी जिंदगी ऐसी गुजरेगी जैसे ग्रम्पी ओल्ड मैन घर पे बैठा होता तो और छो ये और छो ये अभी छड़ दो, वो उस। और अगर आप उस वक्त खुद को संभाल गए और उसको यूज कर गए तो फिर अजीम लोग बनते हैं। पर मुझे लगता है हारून साहब उसके लिए फिर आपको थेरेपी और कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि कोई तो पॉइंट ऐसा आता है जब आप ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इर्जा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर आप माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे तो आप पागल हैं, लोग ये कहते हैं। और किसी को कह दो ना कि आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, यार मैं पागल हूँ। बिल्कुल भाई, जो पागल हो चुका उसने क्यों जाना? सही बात है। जाते आप इसलिए कि आप पागल हो ना जाएं, क्योंकि बहुत मर्तबा आप पागल हो चुके होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप जिंदगी अजाब कर देते हैं अपनी फैमिली की, आपको अंदाजा ही नहीं होता। आप कहते हैं मैं बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल। जिस दिन आपको ये लगेगा ना, जितने भी मेरी एज के या मुझसे बड़े हैं जितने लोग हैं, जिस दिन आपको ये लगेगा यार मैं बिल्कुल ठीक हूं, इन्हें क्या पता है, ये ऐसे होता ही नहीं है जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही होता है, और अब बदल नहीं सकता मैं, तो आप याद रखें कि आप में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है, वो भी नहीं बदल सकता। तो आप भी वही हैं, बस दफनाने का इंतजार है कि वो आप 25 साल बाद या 30 साल बाद आपको दफनाते हैं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं ना, सीख रहे हैं, वक्त कहीं नहीं गया, जिंदगी है। अगर अल्लाह आपको रोज सुबह उठा रहा है ना तो वो आपसे नाउमीद नहीं है, उसको अभी भी आपसे उम्मीद है, रोज सुबह आपकी आंख खोलता है। ਉਹਦੀ शादी ਦੀ सालगिरह मरिया नहीं है। और ख़ास तौर पे घरों में ना जो स्पाउस एक दूसरे को ताने देती हैं या देते हैं, वो भी इसी वजह से होता है। जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ हैं, ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? अच्छा, मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਰਲੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ डॉक्टर कहता है इंजेक्शन फ्रिज च रखी तो मुंह च रख लिया। यार आबिद, हमने जो बात की है ना उसका जवाब ये है, मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा था जो आप सोते में देखते हैं, मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा था। नहीं सर, वो कहता ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ।
हारून साहब इतना ठंडा है कि तेज बुखार भी हो ना तो -2 होता है। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। इतनी ठंडी परफॉर्मेंस करता है, लोग कहते हैं तू तो जान च मुर्दा पाता है। वैसे आज की सारी बात के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि आधे से ज्यादा लोग, बल्कि शायद ज्यादा लोग ये सोच रहे हो कि हमें थेरेपी की जरूरत है। ये वाकई है, ऐसे ही है। देखें थेरेपी की जरूरत किसको, नफ्सियाती मसाइल किसको होते हैं? जिसकी मजबूरियां हों, जिस पर कर्जे हों, ऐसे जिसकी परेशानियां हों, जिसके गम हों, जिसको मुस्तकबिल में कुछ नजर ना आ रहा हो, जिसका माजी बड़ा दागदार हो, वही होते हैं ना। तो हमारे मुल्क के क्या हालात हैं? एग्जैक्ट यही नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, जी बिल्कुल मोहल्ले के इश्क की तरह। कैसे? पूरे मोहल्ले को पता होता है कि इनमें कुछ चल रहा है, बस उनको ही नहीं पता होता कि पूरे मोहल्ले को पता है। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। ਸਰ ਗੋਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਮਕ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਨਮਕ ਮਲੋ। ਆਬਦ ਨੇ ਸਰ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲਈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚਣੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। गोगा ये बताएं कि आज भाभी को आप क्या देंगे? जवाब ਸਰ यार इतना बड़ा गिफ्ट नहीं, कुछ छोटा मोटा बताओ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੇ ਸਾਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ। सादिया साची? ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਸੀ ਸਾਦੀਆ ਚਾਚੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਚਾਚੀ? यार गोगे वैसे भाभी तो बहुत लकी हैं यार। अगर आप ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ वो तो माल मलांगा सारे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ 11:15 ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁੱਪਾਂਗਾ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।